रेडी स्टार्ट। दुनिया के किसी भी समाज के सभ्य होने का पैमाना यह है कि वह स्त्रियों के अधिकारों को लेकर कितना लोकतांत्रिक है। यही वजह है कि आधुनिक कहे जाने वाले सभी देशों में स्त्रियों को समान अधिकार देने की बात की जाती है, लेकिन कई बार जड़ समाजों में धर्म और परंपरा के मुताबिक तय होने वाले नियम कायदों की सबसे ज़्यादा मार स्त्रियों पर पड़ती है। तालिबान की जीत की खबर के साथ ही अफ़गानिस्तान में एक सबसे बड़ी चिंता यह खड़ी हो गई है कि अब वहाँ की महिलाओं को लेकर शासन और समाज क्या रुख अपनाएगा। तालिबान की गतिविधियों और शासन का अब तक का इतिहास यही बताता है कि उसके वर्चस्व और राज वाले इलाकों में स्त्रियों को आमतौर पर न्यूनतम मानवीय अधिकारों के लिए भी जद्दोजहद करना पड़ता है। इसलिए एक बार फिर तालिबान का कब्जा होने के साथ साथ न केवल अफ़गानिस्तान में बल्कि दुनिया भर में यह चिंता और बहस का विषय बन गया है कि वहाँ की महिलाओं को अब शायद बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े। पैरा यूँ काबुल पर जीत की खबर के बाद तालिबान की ओर से यह घोषणा हुई कि वह इस बार महिलाओं की शिक्षा दीक्षा और कामकाज को लेकर उदार रुख अपनाएगा। तालिबान ने देश के लोगों के लिए कुछ करने, उनकी ज़िंदगी सुधारने के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने और उन्हें सरकार में भी शामिल करने की बात की, लेकिन इस तरह के आश्वासनों का मतलब तभी बनता है जब इस विचार पर आधारित नीतियां बने और ज़मीनी स्तर पर अमल में भी आएं। विडंबना यह है कि टीवी एंकरों को बाहर करने जैसी कुछ खबरों से तालिबान के राज में महिलाओं के जीवन से जुड़ी आशंकाएं सच होती दिखाई पड़ रही हैं। एक खबर यह भी आई कि तालिबान ने आम जनजीवन के क्षेत्र में शरिया के तहत तय नियम कायदों को लागू करेगा। अगर ऐसा हुआ तब संभव है कि वहाँ महिलाओं को न केवल शिक्षा दीक्षा, कामकाज और सार्वजनिक जीवन में भागीदारी से बल्कि न्यूनतम मानवीय अधिकारों से भी वंचित होना पड़े। दरअसल महिलाओं को लेकर तालिबान का अब तक का इतिहास बेहद नकारात्मक रहा है और बहुत मामूली बातों पर भी वह बर्बर सख्त सजाएं देने के लिए बदनाम रहा है। विराम पैरा यह कल्पना भी दहला देती है कि तालिबान के तय कायदों से इतर किसी स्त्री की पुरुष से मित्रता या संबंध को अपराध माना जाए और इसके लिए महिला को सार्वजनिक तौर पर कोड़े से मारा जाए। यह बेहद पिछड़े सामंती और पितृसत्तात्मक मूल्यों वाले समाज में ही संभव है। अफसोस की बात यह है कि जिस दौर में मानवाधिकार समूची दुनिया में एक सबसे बड़ा मानक है, तालिबान को इन कसौटियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बेवजह नहीं है कि अफ़गानिस्तान के बौद्धिक जगत से जुड़ी कई महिलाओं ने दुनिया के अन्य देशों से संवेदनशील होने और आगे आने की गुजारिश की है। खुद अफ़गानिस्तान में
कुछ जगहों पर महिलाओं ने तालिबान के सामने अपने अधिकारों को लेकर आवाज़ उठाई है। जाहिर है तालिबान के इतिहास को देखते हुए वहाँ की महिलाएं अपने भविष्य को लेकर बेहद डरी हुई हैं। अब यह इस पर निर्भर करेगा कि उदार रुख अपनाने के अपने आश्वासनों को लेकर तालिबान कितना गंभीर रह पाता है, और ऐसा नहीं होने की स्थिति में दुनिया के दूसरे प्रभावशाली देश उस पर कितना दबाव बना पाते हैं। इतना तय है कि अगर स्त्रियों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित किया गया और उन्हें गुलामी जैसी जीवन स्थितियों में डाला गया तो तालिबान ना अफ़गानिस्तान को एक सभ्य समाज दे पाएगा और ना ही अपने लिए कोई सम्मान हासिल कर पाएगा। विराम। पैरा। जागने के बाद के पहले 30 मिनट को प्लैटिनम 30 कहा जाता है क्योंकि वे वास्तव में आपके दिन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण होते हैं और आगे आने वाले पलों की श्रेष्ठता पर अत्यंत गहन प्रभाव डालते हैं। अगर आपके पास यह करने का विवेक और ज्ञान है तो इस प्रमुख समय में आप सिर्फ पवित्र विचारों को मन में लाएं और सर्वोत्तम कार्य करें। आप महसूस करेंगे कि आपका दिन एक शानदार शुरुआत के साथ अनेक सर्वश्रेष्ठ दिशाओं को लेकर आएगा। जिस तरह से आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं वह यह निर्धारित करता है कि आपका दिन कैसा बीतेगा। पैरा। 2 छोटे बच्चों को सनसनीखेज आईमैक्स फिल्म एवरेस्ट दिखाने ले गया। सांस रोक देने वाले दृश्यों के अलावा एक और बात जो मेरे ध्यान में रह गई वह यह है कि पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए एक अच्छे बेस कैंप की आवश्यकता होती है। अगर धरातल के कैंप में विश्रांत और शरण ना मिलती तो उनका चोटी तक पहुंचना असंभव था। जब वे दूसरे कैंप पहुंचे फिर वे कुछ हफ्तों के लिए अपनी ताकत को वापस लाने के लिए बेस कैंप में वापस आ गए। जैसे ही वे तीसरे कैंप पर पहुंचे वे जल्द ही चौथे कैंप पर पहुंचने की तैयारी करने बेस कैंप में वापस आ गए और जब वे 5वें कैंप पर पहुंचे तब वे फिर से पर्वत के नीचे अपने शरणालय में आ गए जिससे वे अपने आप को पर्वत के शिखर तक पहुंचाने के लिए तैयार कर सके। उसी तरह हम सबको व्यक्तिगत ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए और दैनिक चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए इस प्लैटिनम 30 के समय में अपने बेस कैंप जाने की कोशिश करनी चाहिए। हमें वापस उस जगह पर जाने की आवश्यकता होती है जहां हम फिर से अपने जीवन के ध्येय के साथ संबंधित हो जाते हैं। पैरा। अपने स्वयं के जीवन में मैंने एक बहुत ही असरदायक प्रातःकालीन पद्धति का विकास किया है जो मेरे दिन की एक शांत और प्रसन्नता से भरी हुई शुरुआत करती है। मैं अपने निजी शरणालय में बैठकर बिना किसी विघ्न के उन नवीनीकरण के उपायों का अभ्यास करता हूँ। इसके बाद में 15 मिनट का समय मौन मनन में व्यतीत करता हूँ। अपने जीवन की सबसे अच्छी बातों पर ध्यान केंद्रित करके यह सोचता हूँ कि अपने आने वाला दिन क्या लेकर आने वाला है। इसके बारे में ज्ञानवर्धक साहित्य से
कोई पुस्तक उठाता हूँ, इन पुस्तकों के पाठ मुझे उन चीज़ों पर केंद्रित करते हैं जो मेरे लिए वास्तव में ज़रूरी है। अपने दिन की अच्छी शुरुआत कीजिए। आप जल्द ही एक बदलते हुए व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। समाप्त।